ओम साई राम। कभी कोई ऐसी बात ना बोलो या कोई ऐसा काम ना करो जिससे किसी को दुख हो या हानि पहुँचे। कर्म अच्छे तो फल अच्छे, कर्म बुरे तो फल भी वैसे ही मिलते हैं। ये बात हमेशा याद रखो। तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे, चिंता नहीं, मेहनत करते रहो। अपने जीवन में सब कुछ अच्छा चाहिए ना, तो तुम्हें बस एक काम करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मेरी मर्ज़ी का होगा वो तुम्हारे लिए उत्तम होगा। इंसान हमेशा अपने से ज़्यादा दूसरों से अपेक्षा रखता है और उनकी गलतियां देखता है, लेकिन सही बात यह है कि खुद की गलती को पहले देखना चाहिए और खुद से ही अपेक्षा रखनी चाहिए, किसी और से नहीं। खुद से अपेक्षा रखोगे तो अपने आप को हमेशा निखारने की कोशिश करते रहोगे। यही कोशिश तुम्हें जीवन में आगे ले जाएगी। मेरी विभूति का सेवन रोज करो, रक्षा और आशीर्वाद दोनों का काम करती है मेरी उदी। और जब भी मन में बहुत बुरे विचार आते हैं ना, और तुम नकारात्मक सोचने लगते हो, तभी प्रार्थना करना ना छोड़ना। प्रार्थना से तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। निरंतर प्रार्थना करोगे तो भाग्य में जो नहीं लिखा वह भी मिल सकता है तुम्हें। तुम्हारी किस्मत में सब अच्छा ही होगा। मैं यूं ही नहीं आया हूँ तुम्हारा गुरु बनकर। जो तुम्हारे आसपास लोग हैं, जीवन में हर किसका अपना एक लक्ष्य है जीवन का। यदि वे तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं भी रहे तो मायूस ना होना। जो भी मिलता है जीवन में उसके साथ पिछले जन्म का नाता होता है। इसलिए तुम मिलते हो, रात को जल्दी सोया करो। सेहत पर असर होगा, नहीं तो अपनी सेहत की तरफ ध्यान दो। मैं तो हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मेरी इच्छा, मेरा दिखाया हुआ रास्ता और तुम्हारा मुझ पर भरोसा, जब ये तीनों मिल जाएंगे तब तुम्हारे जीवन का कल्याण ही कल्याण होगा। जब मेरा भक्त पूर्ण अंतःकरण से मेरी भक्ति करने लगता है तो मैं उसके समस्त कष्टों और दुर्भाग्यों को दूर करता हूँ, स्वयं उसकी रक्षा करने लगता। बोर लगे आम वृक्ष की ओर देखोगे, यदि सभी बोर फल बन जाए तो आमों की गणना भी ना हो सकेगी। परंतु क्या ऐसा होता है? बहुत से बोर झड़ गिर जाते हैं। कुछ फल और बड़े भी हो तो आंधी के झकोरों से गिरकर नष्ट हो जाते हैं और उनमें से कुछ थोड़े ही शेष रह जाते हैं। यदि तुम कोई मेरे खिलाफ कुछ कहता है और तुम उस पर विश्वास करते हो तो तुम उन बोर के जैसे हो जाते हो, आंधी में गिर जाते हो। यदि तुम्हारा विश्वास मुझ पर दृढ़ होगा तो तुम मुझे हमेशा के लिए पकड़ के रखोगे, लेकिन यदि विश्वास दृढ़ ना हुआ और तुम मुझे छोड़कर गए, तब भी तुम मेरी ही बच्चे हो और मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। और इतना विचार करने से अच्छा अपनी ऊर्जा को मेहनत में और प्रयत्न में लगाओ। ज़िंदगी प्रयत्न बहुत ज़रूरी है। केवल विचार से जीवन में प्रगति नहीं होती। उन विचारों को अपने कर्मों में उतार कर मेहनत करोगे तो फिर प्रगति के रास्ते खुलते चले जाएंगे। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उसी वक्त तुम अपने हिस्से के सुख और दुख अपने साथ ले आए थे, परंतु तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये मेरा आश्वासन है तुम्हें। तुम्हारे जीवन में कौन आएगा और कौन जाएगा यह भी पहले से ही तय होता है। तुम किसी को भी टाल नहीं पाओगे, इसलिए जो आता है उनका सामना हंसकर और हिम्मत से किया करो, क्योंकि वह हिम्मत मैं हमेशा तुम्हें देता रहता हूँ। बस एक बात का विश्वास सदैव रखो कि चमत्कार और आशीर्वाद किसी भी क्षण मिल सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा ये गुरु नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। मुझे केवल तुम्हारी सच्ची भक्ति चाहिए। और बच्चे, कभी भी किसी के ऊपर गुस्से से चिल्लाया ना करो, खासकर जब वे इंसान तुम्हारे बहुत करीबी लोगों में से हो। हर कोई खुले मन से अपनी परेशानियां नहीं बताते, इसलिए उस इंसान की भी क्या परेशानी है ये तुम नहीं जानते, लेकिन मैं तो जानता हूँ। वो इंसान बहुत बार अपनी परेशानियों को भूलकर तुम्हारी मदद के लिए आगे आता है।
तो तुम्हारा भी फ़र्ज़ है कि तुम उसे समझो और अपना बर्ताव उसकी तरह से सही रखो। यदि कोई बात बुरी भी लगे तो ठीक से बात करके अपने बीच की गलतफहमी को सुलझाओ और अपने आप को हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ ही रखो, क्योंकि जैसी संगत होती है वैसे ही मन के विचार बनते चले जाते हैं। यह तुम खुद आजमाना। जिन दिनों तुम नकारात्मक बातें सुनते हो या ऐसे लोगों के साथ अपना वक्त बिताते हो, अगले कुछ दिनों तक तुम्हारे मन में भी वैसी ही नकारात्मक बातें चलती रहेंगी। सकारात्मक विचार वाले लोगों के साथ उठते बैठते हो तो वैसे ही बन जाते हो। इसलिए अपने दोस्तों का चुनाव सही ढंग से करो। खुश रहो, खूब मुस्कुराओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।